हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। आजकल जैसा कि आपको पता है कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो इन दिनों घर पे थोड़ी सी सीलन टाइप की हो जाती है। और वैसे भी कुछ दिनों के लिए मैं घर से बाहर गई हुई थी, तो आते ही मैंने घर में सबसे पहले अगरबत्ती जलानी स्टार्ट करी और उसके बाद मैंने क्या किया, कपूर जलाया और उसे पूरे घर में घुमा दिया, ताकि जितनी भी सीलन या थोड़ी सी बारिश की स्मेल सी हो जाती है उसको निकाल दिया जाए। उसके बाद घर बहुत साफ़ सुथरा सा पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती हैं। तो बस फिर मैं हो गई काम के लिए स्टार्ट। तो यहाँ पहले मैंने सोचा था कि आज मैं बनाऊंगी गट्टे की सब्ज़ी, बट उसमें काफ़ी टाइम लग जाना था, तो फिर मैंने यहाँ सोचा कि दाल ही बना दी जाए। तो बस उसी की मैं साथ साथ तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और मेरे इंस्टा और मेरी शॉर्ट्स वीडियो पर भी लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके एक कमेंट से और एक लाइक से बहुत हौसला बन जाता है, तभी हम कंटिन्यू कर पाते हैं। नहीं तो हम हाउसवाइफ जितनी मेहनत करते हैं और आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो काफ़ी दिल को परेशानी होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आज बनाए थे बेसन के चीले। उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मन ही नहीं था, पर अब मैंने सोचा कि चलो यहाँ से मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ से मैंने व्लॉग किया है स्टार्ट। तो एवरीवन, तो सोचा कि अब मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर लूँ, क्योंकि अब काफ़ी टाइम बीत जाता है, आप लोगों से बात ही नहीं हो पाती। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल में ही हम 1-2 दिन पहले वृंदावन होके आए हैं। कान्हा जी की और राधा रानी जी की बहुत कृपा हुई कि हम लोगों को दर्शन बहुत अच्छे हो गए। पहले हम थोड़ा घबरा रहे थे, क्योंकि इधर उधर बारिश का और बाढ़ का काफ़ी मौसम चल रहा था, कुछ गर्मी भी काफ़ी हो रही थी। तो हमने थोड़ा सा, और ये कांवड़ यात्रा के कारण जाम वाम भी लग रहे थे, तो हमने सोचा कि हम ना जाएं। लेकिन फिर भी ऐसी कृपा हुई कि एकदम से प्लान बना और हम लोग विद फैमिली चले गए। और इसके साथ साथ ही जो लोग थोड़ा फास्ट फूड के शौकीन हैं उनके लिए भी है चाट चौपाटी बाज़ार। ये देखिए, यहाँ पे भी काफ़ी मिठाइयाँ मिलती हैं। ये नाम उल्टा पड़ा जा रहा है। चाट चौपाटी बाज़ार भी है, वहाँ पेड़े मिलते हैं, प्योर पेड़े मिलते हैं, और आपको हर तरीके का फूड वहाँ अवेलेबल होगा। थाली भी अवेलेबल होगी। आपको डोसा चाहिए, दही भल्ले चाहिए, पापड़ी चाहिए, गोलगप्पे चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, बिरयानी चाहिए, समोसे चाहिए, टिक्की चाहिए, चाप चाहिए, जो चाहिए, जो भी शौकीन हैं इन चीज़ों को वो वहाँ पे जाके अपना खा सकते हैं। तो वृंदावन में कुछ ऐसे मतलब हमारे फूड कॉर्नर हैं। भारती और रॉयल भारती तो माने हुए हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ नए स्टाइल के भी हमारे वहाँ पे फूड कोर्ट खुल गए हैं। तो आप जब भी वृंदावन जाएं तो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, जो कि मैंने किया है और मैं अपनी तरफ से रेकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उन चीज़ों का बहुत अच्छा लगा, टेस्ट बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सभी लोग एक जैसा खाना नहीं खा सकते, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं।
इसके साथ साथ ही इस बार हमने वहाँ कुछ नया ट्राई करा कि जैसे वहाँ पे खाने की अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, जो हमारे जैसे थोड़े शौकीन होते हैं खाने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे एक हीरा स्वीट्स नाम की इस टाइप की मतलब एक नया आउटलेट खुला है, हीरा स्वीट्स करके। जब हम बरसाना की ओर जाते हैं उस रोड पे वृंदावन से थोड़ा सा आगे निकल के वो एक बहुत बड़ा आउटलेट खुला है कि अगर आप कभी ट्राई करना चाहते हैं तो वहाँ का खाना हमने खाया है, बहुत बढ़िया है। और वहाँ के हमने कुछ स्पेशल जो मिठाई होती है वो हम लाए हैं। अभी तो कुछ खा ली है, कुछ ही बची है। कुछ देखिए इस टाइप का पिन्नियाँ जो होती हैं, ये है गोंद वाले लड्डू, और एक और इतनी बड़ी वाली पिन्नी आई, वो आटा और सूजी और बेसन की स्पेशल थी। वो एक ही कम से कम इतनी बड़ी थी कि वो एक डिब्बे में ही आ सकती थी। तो यहाँ पे हमने खाना भी खाया, बहुत डिलीशियस खाना था। और थोड़ा सा रेट इसका ज़्यादा है अदर कंपैरिजन में हम देखें। वैसे तो वृंदावन में सब कुछ बहुत ही सस्ता है, मगर वहाँ पे थोड़ा महंगा है क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरा है, बैठने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और ज़्यादातर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के लोग जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो वहाँ आती हैं और रुकते हैं और वो ज़रूर खाना खाते हैं। तो वहाँ हमें किसी ने बताया कि ये आउटलेट गुड़गांव में भी है, उसी की फ्रेंचाइजी यहाँ पर खुली है। तो बहुत अच्छा वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ की मिठाइयाँ भी हमने खाई, लेके आए हैं हम लड्डू पिनिया, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। इसके साथ साथ वहाँ भीड़ काफ़ी रहती है और थाली सिस्टम भी है, अगर आप थाली लेना चाहें तो थाली का खाना भी बहुत अच्छा है। इसके बाद हम लोग चल पड़े वहाँ पे दर्शन करने के लिए बरसाना में श्री राधा रानी का। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। वहाँ पर आजकल कुछ वीआईपी लोग भी आए हुए थे तो काफ़ी जाम लगा हुआ था। फिर हम यहाँ पे जाने लगे मंदिर में, तो रास्ते में ये माइयाँ बैठती हैं जो कि मेहंदी लगाती हैं। तो वो जिद करके मेरा दुपट्टा ही पकड़ के बैठ गई, मैंने नहीं भी लगवानी थी, फिर भी उन्होंने इतना मतलब मेरा दुपट्टा पकड़ लिया ना, फिर मुझे भी तरस आ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उनका दिल रखना है, उनकी खुशी लेनी है तो कोई बात नहीं। फिर मैंने अपने पैरों पे मेहंदी कुछ इस तरीके से लगवा ली। हम औरतों की कमज़ोरी तो होती है साज सिंगार की, पर वो कभी कभी राधे रानी ऐसे ही पूरा कर देती हैं, तो ना चाहते हुए मैंने इस तरीके से मेहंदी लगवा ली। वो भी खुश और मैं भी खुश। और फिर आगे हम चलते कि हमने प्रसाद वगैरह लिया, तो लीजिए हम पहुंच गए माता रानी के मंदिर में। तो यहाँ आज हम पहुँचे रात्रि में इस टाइम शयन आरती होनी थी और ये मंदिर लगभग 9 बजे तक खुला रहता है। फिर भी हम 8 बजे से पहले यहाँ पहुँच गए थे, सभी अपने में मगन थे और हमने दर्शन किए बहुत अच्छे। फिर से मुझे प्रसाद भी, माला का प्रसाद प्राप्त हुआ, मैं बहुत खुश थी। और वहाँ पे स्पेशल एक मंडली आई हुई थी जिन्होंने इतनी रौनक लगा रखी थी। तो बरसाना वाली राधा रानी की बोलिए जय। इसके साथ साथ ही अगर अब जो भी वृंदावन जाना चाहता है दर्शनों के लिए, तो उन्हें एक बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे थोड़े से हिंदुस्तान में ये थोड़ी सी कमी मैं कहूँगी कि है कि हमारे मंदिरों में ड्रेस कोड बिल्कुल भी नहीं है। जबकि आप गुरुद्वारों वगैरह में कहीं दर्शन करने जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो कटे फटी जीन्स, कैपरी वगैरह, ऊट पटांग कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने देते। अगर पूरे कपड़े, मर्यादित कपड़े पहने होते हैं तभी वो अंदर जाने देते हैं। ये मुझे उनकी बात शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। और जो हमारे मंदिरों में जो सभी लोग दर्शन करने जाते हैं, उनका मुझे कहीं ना कहीं दिल में बहुत पिंच होता था, दुख होता था हमारी नालायकियों पर, कि हमारा जो मतलब समाज है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा अपने आप को, अपनी संस्कृति को मजबूत बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसमें अश्लीलता ही फैलाई जा रही है। लेकिन अब ये बात साबित हो गई है कि वृंदावन में अगर श्री बांके बिहारी जी मंदिर के भी आप दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ ड्रेस कोड निर्धारित हो गया है। और जो कि फेमस मंदिर है बरसाना में श्री राधा रानी जी का मंदिर भी है, तो वहाँ पे भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि पहले तो 7-8 दिन, 1 हफ्ता साधु संत वहाँ के खुद अपील करेंगे कि आप मर्यादित कपड़ों में ही आएँ। अगर कोई नहीं मानेगा तो वहाँ पर वो बाहर लगा देंगे, पोस्टर लगा देंगे। अगर मर्यादित कपड़े जैसे सूट सलवार हो गया, साड़ी वगैरह हो गई, ये पहन के नहीं आओगे तो दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं यही चाह रही थी कि हम लोगों का हर जगह जाने का एक ड्रेस कोड जब अलग होता है तो मंदिर में दर्शन करने के टाइम हमारा ड्रेस कोड क्यों गलत हो जाता है।
कोई मिनी स्कर्ट पहन जाता है, कोई नाइट सूट पहनता है, कोई फ्रॉक पहन रहा है, कोई ड्रेस पहन रहा है, कोई कटी फटी जीन्सें पहन रहा है, कैप्री पहन रहा है, बरमूडा पहन रहा है, शॉर्ट्स पहन रहा है। तो ये सब क्या है? हमारे सनातन धर्म में क्यों नहीं रोका जाता, क्यों नहीं कदम उठाया जाता, जब और धर्मों में इतना अच्छा तरीका है? आप मस्जिद में चले जाइए, आप गुरुद्वारे में चले जाइए, क्या बात है? अगर उन्होंने थोड़ा सा ये रूल बनाया है कि मर्यादित कपड़े आप पहन के आएँ, तो क्या बात वहाँ जाना लोगों ने छोड़ दिया है? ऐसा नहीं है ना। तो अगर एक दो बार इस तरीके से मंदिरों में भी जाने से लोगों को रोका जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को सबक मिलेगा और वो फिर ध्यान रखेंगे। जैसा कि आए दिन मैं गुरुद्वारों में जाती हूँ, तो आपने भी देखा होगा कि कभी भी गुरुद्वारे में नंगे सिर नहीं जाने दिया जाता। उसके लिए उन्होंने वहाँ इंतज़ाम किया हुआ होता है, लेकिन वो जाने नहीं देते। कई लोगों को तो मैंने अब नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे में भी जाती हूँ, तो जो लोग फर्स्ट बार आ रहे होते हैं या जान के ऐसे कपड़े पहन के आ रहे होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती, अगर वो फ्रॉक पहने हैं, कटे फटे नंगे धड़ंगे कपड़े हैं, तो वो बिल्कुल भी उनको नहीं जाने देते, वो बाहर से ही आउट कर देते हैं। चाहे फिर वो कितना भी आने वाली संगत उनको सुनाती रहे, पर वो उस चीज़ को नहीं मानते। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसीलिए ये अब वृंदावन और बरसाना जो कि प्रसिद्ध मंदिर हैं, यहाँ पे फ़िलहाल ड्रेस कोड स्टार्ट हो गया है। इसलिए जब भी जाएं इस बात का ध्यान रखें, खासकर माएँ भी ध्यान रखें, क्योंकि अपनी बेटियों को हमने खुद ही सब कुछ सिखाना है, संस्कार देना है। अगर हम उनके सिर पे दुपट्टा नहीं डाल सकते, तो कम से कम कंधे या गले में तो दुपट्टा डाल ही सकते हैं। और अगर कंधे या गले में दुपट्टा भी नहीं हम डालना चाहते, क्योंकि आजकल मॉडर्न का बहुत ज़्यादा ये एक हो गया है कि क्या कहते हैं, सिग्नेचर, तो कम से कम फिर उन्हें सूट सलवार पहनाना सिखाएं या लंबी कुर्ती पहनाना सिखाएं। अगर आप मंदिरों में जाते हैं तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और जेंट्स के लिए भी शॉर्ट्स, बरमूडा, कैप्री कुछ भी अलाउ नहीं है, उन्हें भी फुल पैंट और टी शर्ट या शर्ट पहनने का ही अलाउ है। इसीलिए जब भी जाएं बरसाना में राधा रानी का मंदिर या बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अब आपको उस ड्रेस कोड के अनुसार चलना चाहिए। और ये मुझे बहुत बहुत खुशी है कि अब कहीं ना कहीं से तो पहल हुई है, और मैं ये चाहती हूँ कि ये पहल हर जगह पर हो, हर मंदिर में हो, ताकि जो इतना गलत माहौल फैल रहा है वो कहीं ना कहीं थमे। तभी कहीं ना कहीं हम वापसी उस अपने सनातन धर्म की ओर, अपने जो देश की संस्कृति की ओर वापस चलेंगे। इस्कॉन टेम्पल जो जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि बाहर से जो विदेशी औरतें हैं उन्होंने तो साड़ियाँ पहनी हुई होती हैं, या जो गोपी ड्रेस होती है वो पहनी हुई होती है, और हमारे इंडिया के ही खुद लोग ऊंचे नीचे गंदे मंदे कपड़े पहन के जा रहे होते हैं। ये कहाँ की समझदारी है? अगर हमारे देश का इतना बाहर नाम है, हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारा देश देवभूमि कहलाता है, देश गुरु कहलाता है, तो फिर हमें ये किस ओर हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर इतना क्यों जा रहे हैं? वो लोग अट्रैक्ट होके हमारे देश में आ रहे हैं अध्यात्म की तलाश में, और हम उनके ट्रैक पर चल रहे हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और हमारे समाज में भी ये बहुत गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि इससे काफ़ी लोग बढ़ते ही जा रहे हैं गलत। लेकिन अब ये जो ड्रेस कोड का एक्शन स्टार्ट हुआ है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने ये परंपरा जारी की है। तो बस इसी के साथ करूँगी वीडियो दा एंड। फिर मिलांगे एक नवी वीडियो दे नाल। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जी, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ते नाले फिर तू बोलो राधे राधे।